सुप्रभातम विद्यार्थियों। अपन वर्दी संधि का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पूर्व के वीडियो में अपन ने पढ़ा कि वर्दिरादेश सूत्र के द्वारा वृद्धि संज्ञा होती है और वर्दिरेची जो सूत्र है वो यह बताता है, यह कार्य करता है कि यदि अवर्ण से आगे एच प्रत्याहार, जो एच प्रत्याहार के अंतर्गत चार वर्ण आते हैं ए, ओ, ऐ, औ रहे तो पूर्व और पर के स्थान पर वृद्धि एकादेश होती है। पूर्व और पर, पहले वर्ण यानी प्लस के निशान से पहले वर्ण जो है वो अवर्ण होगा, ए या आ, और उसके आगे यदि एस प्रत्याहार का जो चार वर्ण होते हैं ए, ओ, ऐ, औ, ये कोई भी वर्ण रहे तो इन दोनों को हटाकर उनके स्थान पर अपन एकादेश करते हैं। तो देखिए, दो प्रकार की स्थिति है। यदि पूर्व वर्ण ए या आ हो और पर वर्ण यानी प्लस के निशान से आगे वाला जो वर्ण है जिसे अपन पर वर्ण कहते हैं, पर का मतलब आगे वाला जो दूसरा, ए ऐ हो तो ऐ वृद्धि एकादेश होगी, यानी ए आ और ए ऐ इन दोनों पूर्व और पर वर्ण को हटाकर इनके स्थान पर एक नया आदेश करेंगे, एक ही आदेश करेंगे। एक आदेश का मतलब एक आदेश करेंगे, दोनों के स्थान पर वो ऐ आदेश होगा। इसी प्रकार से दूसरी जो स्थिति है, यदि इस प्रकार हो कि पूर्व वर्ण ए या आ हो और परवर्ण ओ या औ हो तो पूर्व और पर इन दोनों वर्णों को हटाकर इनके स्थान पर अपन औ एकादेश करेंगे। तो ये अपन ने सामान्य रूप से वृद्धि संधि के बारे में पढ़ा। अब आगे का अपन सूत्र पढ़ रहे हैं जो विशेष सूत्र है, अपवाद स्वरूप सूत्र भी कह सकते हैं। कि देखो, दो प्रकार के सूत्र होते हैं। सूत्र का मतलब नियम दो प्रकार के होते हैं। एक सामान्य नियम होता है, तो ये अपन ने से एक सामान्य नियम पढ़ लिया कि यदि पूर्व वर्ण ए या आ हो और परवर्ण यदि ए, ऐ, ओ, औ हो तो वृद्धि होती है। लेकिन कई जगह विशेष बात आ गई। सामान्य सूत्र सभी जगह लगता है, विशेष सूत्र जहां पर विशेष कार्य बताया जाता है, विशेष शब्द बता दिया जाता है कि इस शब्द के आगे होने पर, परे होने पर ही वृद्धि होगी, तो वो देखते हैं। सूत्र है एतिये दत्युड्सु, एतिये दत्युड्सु, एति एदि उड्सु। तो सूत्र क्या कहता है कि अवर्ण से परे यानी आगे यदि एच प्रत्याहार, तो एच प्रत्याहार के अंतर्गत वही चार वर्ण हैं, आने वाली इण धातु तथा एद धातु या ऊठ हो तो पूर्व और पर के स्थान पर वृद्धि एकादेश हो जाती है। तो देखिए, इसको अपन इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जब अपन संधि विच्छेद करेंगे किसी भी शब्द का, तो संधि विच्छेद करेंगे तो पहले वाला जो वर्ण है उसे अपन कहेंगे पूर्व वर्ण और आगे वाला जो होगा उसे कहेंगे पर वर्ण। तो यदि प्लस के निशान से पहले अवर्ण हो और आगे इण, एद ये दो धातु हो या ऊठ हो तो वहां पर वृद्धि होती है। इण धातु का उदाहरण अपन देखें तो देखो, उप प्लस एति, इण से बनता है एति, तो उप प्लस एति। इस स्थिति में प्लस के निशान से पहले जो उप का प है उसमें ए है और प्लस के निशान से आगे परवर्ण जो एति का ए है, तो उप के
पै के एको और एको इन दोनों को हटाकर इनके स्थान पर एक आदेश करेंगे ऐ, तो रूप बन जाएगा उपैति। इसी प्रकार से एद धातु का अपन उदाहरण देखें तो उप प्लस एद थे, तो उप में पै में ए है, एद दे में ए है, तो ए और ए पूर्व और परवर्ण को हटाकर इनके स्थान पर ऐ आदेश करेंगे तो रूप बनेगा उपेदते। अब देखिए तीसरा जो इसका उदाहरण है वो है ऊठ। यह आगम होता है। इससे पूर्व मैंने बताया था कि आगम और आदेश दो चीजें होती हैं। आदेश उस वर्ण को, उस शब्द को हटाकर विधान होता है, यह शत्रुवत होता है। आदेश उसको हटाकर खुद आता है, जबकि आगम खुद भी रहता है और दूसरे को भी वहां पर सम्मिलित कर लेता है कि आप भी यहाँ आ जाओ। तो जो आगम होता है वो मित्रवत होता है, उसका जो स्वभाव होता है, व्यवहार होता है, वो मित्र की तरह होता है। तो देखिए पृष्ठ प्लस ऊ है, यहाँ पर पृष्ठ में केट में ए है और आगे ऊ है, एर ऊ। यह स्थिति गुण संधि की है। गुण संधि में जब अपन ने पढ़ा था कि आद गुण जो सूत्र होता है वो क्या कहता है कि यदि प्लस के पूर्व वर्ण यदि ए या आ हो और उसके आगे ई या ऊ हो, चाहे छोटा ई हो या बड़ा ई हो, या छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो, इन दोनों स्थितियों में गुण होता है। यह एक सामान्य बात आदि गुण में अपन ने पढ़ी। लेकिन अब इस सूत्र में ऊठ शब्द को लेकर यह कह दिया कि जहां पर इस प्रकार की कंडीशन होगी तो वहां पर वृद्धि ही होगी। तो यहां देखो पृष्ठ प्लस ऊ है, ठे पृष्ठ के ठे में ए है और आगे ऊ है, ऊ है, तो ठे के ए और ऊ है के ऊ, इन दोनों को हटाकर इनके स्थान पर अपन औ वृद्धि आदेश करेंगे तो बनेगा पृष्ठो है। इसी प्रकार से एक शब्द और है अक्षोहिणी। अक्षोहिणी शब्द है। अक्षोहिणी एक सेना होती है। सेना विशेष का ये परिमाण है कि ऐसी सेना जिसमें पैदल चलने वाले भी हों, रथ पे चलने वाले भी हों, घोड़ों पे चलने वाले भी हों और हाथी भी हों, यानी कि इस प्रकार की सेना, यानी जो लाखों के आसपास जिसकी संख्या होती है, जिसमें हाथी भी होते हैं, रथ होते हैं, घोड़े होते हैं, पैदल चलने वाले सैनिक होते हैं, तो उसे अक्षोहिणी सेना कहा जाता है। अब इसका जब अपन विच्छेद करेंगे तो इस प्रकार से बनेगा अक्ष प्लस उहिनी। अब इस स्थिति में देखें तो प्लस के निशान से पहले यानी पूर्व वर्ण क्ष में ए है और परवर्ण जो है उहिनी का ऊ है। यहाँ पर गुण संधि हो रही थी, लेकिन उसको रोककर एक विशेष सूत्र बना, वार्तिक बनी, उसके कारण यहाँ पर गुण न होकर वृद्धि होगी। तो देखिए अक्ष के क्ष में ए है, उहिनी का ऊ है, ए ऊ, इन दोनों को स्थान पर अपन एक आदेश करेंगे, ए ऊ के स्थान पर औ वृद्धि होगी, तो अक्षोहिणी इस प्रकार से रूप बनेगा। इसी प्रकार से आगे और भी देखें अपन तो प्रय उपसर्ग पूर्व होने पर, यानी प्रय उपसर्ग है और उसके आगे परवर्ण यदि ऊ है, ऊड, ऊडी, ये होने पर हमेशा वृद्धि ही होती है, गुण नहीं होगा। तो प्रय प्लस ऊ है तो बनेगा प्रो है, प्रय प्लस ऊड है तो बनेगा प्रोड है, प्रय प्लस ऊडी प्रोडी। तो प्रय प्लस ऊ है, प्रय में ए है पूर्ववर्ण,
परवर्ण ऊह का ऊ है, तो ए ऊ इन दोनों वर्णों के स्थान पर पूर्व और परवर्ण, पूर्व वर्ण ए है और परवर्ण ऊ है, इन दोनों के स्थान पर अपन ने औ एक आदेश किया। तो प्र प्लस ऊ है, प्रो है, यहाँ पर गुण न होकर यहाँ पर वृद्धि हुई। तो इसी प्रकार प्रोढ़ है, प्रोढ़ी, यहाँ पर भी गुण के स्थान पर वृद्धि ही होती है। आगे वो देखते हैं अपन, सुखार्थ है ये शब्द है, यहाँ पर सूत्र आएगा रीते च तृतीया समासे। ये क्या कहता है कि अवर्ण से आगे रित होने पर और तृतीय समास होने पर यह वृद्धि करता है। तो सुखार्थ है, इसका जब अपन समास करेंगे सुखेन रित है, सुखेन में यहाँ पर तृतीय विभक्ति लग रही है, तृतीय समास है, तत्पुरुष समास है और आगे रित है लिखा हुआ है। तो रिते चे तृतीय समास से ये सूत्र के कारण यहाँ पर वृद्धि होगी। तो सुख के ख में ए है और रित है के री में रित का री है, तो पूर्व वर्ण ए है और परवर्ण जो है वो री है, इन दोनों के स्थान पर आर वृद्धि होगी। अगर यहाँ गुण होता तो अर होता, ए और री अगर गुण होगा तो अर होगा और यदि वृद्धि होगी तो आर होती है। तो बनेगा सुख, ख का जो ए है उसको अपन हटा देंगे और रितय का री को हटा देंगे और उन दोनों के स्थान पर एक नया एकादेश लाएंगे, वो होगा आर। तो सुख का जो ए ख है वो हलंत हो जाएगा और रितय में जो री है वो हट जाएगा, तो बनेगा सु ख आर तय। अब जब अपन मिलाएंगे तो ख के आगे स्वर है तो स्वर पूर्व वर्ण में आके मिल जाएगा, तो बन जाएगा सुखा और रे हलंत है और आगे व्यंजन है, तो यह इसके ऊपर तय के ऊपर चला जाएगा, तो शब्द बन जाएगा सुखार्थ है। इस प्रकार से सामान्य रूप से अपन ने देखा कि कई जगह जहाँ स्थिति गुण संधि की होती है लेकिन वहाँ पर भी वृद्धि हुई है। तो ये दो तीन जो हैं, जैसे अक्षोहिणी, ये शब्द, ये संधि कई बार प्रतियोगिता जो परीक्षाएं होती हैं जिनमें हिंदी आती है, जैसे आपके पटवारी हो, एसआई जो पुलिस की भर्ती होती है, उसमें भी यह संधि कई बार पूछी जाती है कि अक्षोहिणी का संधि विच्छेद कीजिए, या अक्षोहिणी में कौन सी संधि होती है। तो आपको याद रखना है कि अक्षोहिणी में हमेशा वृद्धि संधि होती है, स्थिति लेकिन यहाँ गुण संधि की बन रही है लेकिन वृद्धि होती है। इसी प्रकार से प्रो है, प्रोढ़ है, प्रोढ़ी, इनका आपको विच्छेद भी याद करना है, संधि विच्छेद भी, और ये भी ध्यान रखना है कि इसमें कौन सी संधि हो रही है। इसी प्रकार से सुखार्थ का भी आपको ध्यान रखना है कि सुखार्थ में भी वृद्धि हुई है और सुखेन रीतय, इस प्रकार से इसका समास बनता है और सुख प्लस रीतय है। इस स्थिति में यहाँ पर गुण होने पर भी रीते च तृतीय समास से यह जो सूत्र है, यह सूत्र यहाँ पर वृद्धि करता है और सुखार्थ रूप बनता है। इससे आगे अपन अगली वाली जो संधि है, स्वर संधि का भेद है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे।